आज हम बात करने जा रहे हैं सिंध पर पहले अरबी लुटेरे के आक्रमण की, जिस समय वहां का राजा ताहिर सेन था। पहले हम बात करते हैं सिंध के इतिहास की। कन्नौज के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सिंध पर राय वंश का शासन आया, जिसका राजा था साहसी राय, जो कि एक राजपूत राजा थे। उनके कोई संतान न होने पर उन्होंने अपने एक विश्वास ब्राह्मण मंत्री, जिसका नाम चच था, उसे सिंध की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह सिंध का पहला ब्राह्मण शासक हुआ। सिंध पर राय वंश का शासन 489 एडी से 632 एडी तक चला। राजा छच के बाद उनके पुत्र राजा दाहिर सिंध पर शासन कर रहे थे, जिनके समय में सिंध खूब फला फूला। सिंध की राज्य सीमा पश्चिम में मकरंद तक, पूरब में मालवा के केंद्र से लेकर राजपूताना तक, दक्षिण में अरब सागर और उत्तर में मुल्तान से दक्षिणी पंजाब तक थी। सिंध के बंदरगाहों से आमदनी भी काफी अच्छी होती थी। सिंधियों ने व्यापार से बहुत सारा धन कमाया था, इसलिए अरब लुटेरों की नजर में सिंध आ गया था। उनकी निगाहें सिंध पर बहुत पहले से गड़ी हुई थी। इधर अरब में 661 एडी में कैलिफेट अली की मृत्यु के बाद सीरिया में उमैयद खिलाफत की नींव पड़ी। उसी उमैयद के कैलिफेट वालिद के समय हज्जाज बिन यूसुफ को गवर्नर बनाया गया, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी और दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान। इसी उमैयद खिलाफत के समय सिंध पर 15 बार आक्रमण हुए, जिसमें 14 बार अरबी लुटेरों को मक्की खानी पड़ी। 14 बार हारने के बाद वहां के खलीफा का मनोबल टूट गया था, क्योंकि अरब और सिंध में दूरी भी काफी थी और बीच में डेजर्ट भी पार करना पड़ता था, जो कि काफी मुश्किल होता था। लेकिन हज्जाज काफी चालाक किस्म का आदमी था। उसने सिंध पर हमला के लिए कैलिफेट की परमिशन लेने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया। अब खिलाफत के 2 व्यक्ति जिन्होंने खलीफा की बगावत की थी, जिनका नाम माविया बिन अलाफी और एक उनका दूसरा भाई था, इन दोनों ने राजा दाहिर के यहाँ शरण ले रखी थी। और दूसरी घटना ये हुई थी कि श्रीलंका के राजा ने कैलिफेट को बहुत सारा तोहफे में धन भेजा था, जिसे सिंध के लुटेरों ने बीच में ही लूट लिया था। हज्जाज ने खलीफा से कहा कि राजा दाहिर के कहने पर यह घटना हुई है और राजा दाहिर ने हमारे दुश्मनों यानी अलाफी भाइयों को पनाह भी दे रखी है। ऐसा कहकर उसने खलीफा से सिंध पर हमले की परमिशन ले ली। हज्जाज ने 710 एडी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसे दाहिर ने पराजित कर मार डाला। हज्जाज ने 710 एडी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसे दाहिर ने पराजित कर मार डाला। फिर हज्जाज ने 711 एडी में बुदैल के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसे दाहिर ने फिर से हराकर अरब तक खदेड़ दिया और बुदैल अपनी जान बचाकर भागा। इसके बाद 712 एडी में हज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 15 से 20 हजार सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जिसने सबसे पहले देवल नाम की जगह पर चढ़ाई की, जहां पर राजा दाहिर के विरोधी कासिम से जा मिले और सारी गुप्त सूचनाएं कासिम को बता दी। देवल में महादेव का एक प्रसिद्ध मंदिर भी था, जिसे कासिम ने तोड़ा और 3 दिनों तक देवल में नरसंहार किया। इसके बाद कासिम अरोर की तरफ बढ़ा, जहां से अरोड़ा लोग आते हैं। वहां के जाट लोग कासिम से मिल गए और उसे अपनी सेना भी दे दी। राजा दाहिर के अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से 20 जून 712 एडी में राजा दाहिर अरोर के मैदान में मारे गए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राजा दाहिर के अपने ही लोगों ने गद्दारी न की होती तो उनकी पराजय न होती, न ही अरबी लुटेरे हिंदुस्तान की सीमाओं में घुस पाते, न ही दाहिर को अपने देश के किसी राजा का समर्थन मिला था। कहते हैं उनके मंत्री ने राजा दाहिर से कहा था कि हिंदुस्तान के अन्य राजाओं की मदद मांग ली जाए। तब दाहिर ने अपने मंत्री से कहा था कि उनसे कहना जाकर मैं अरबी लुटेरों से खुले मैदान में लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। उनके बीच में सिर्फ एक ही दीवार है, जो कि सिंध है। अगर मैं जीत गया तो मेरा राज्य और शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मारा गया तो मेरा नाम अरब और भारत की किताबों में लिखा जाएगा, दुनिया के दूसरे राजाओं तक जाएगा और ये कहा जाएगा कि राजा दाहिर ने दुश्मनों से लड़ते हुए अपने देश के लिए अपनी जान दे दी।